आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी छोड़ते ही पूरी तरह से बीजेपी वाले मोड में आ गए हैं। यूं तो प्रमोद कृष्णम काफी पहले से ही कांग्रेस की पार्टी लाइन से हटकर मीडिया में बयान दे रहे थे और सबसे ज्यादा उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर समर्थन के लिए अपनी बात कही थी। शायद इसी बयानबाजी का असर था कि उन्हें कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। अब कांग्रेस छोड़ते ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से सीएम योगी का वंदन अभिनंदन करते हुए कल्की धाम आने का निमंत्रण दे दिया है। वो लिखते हैं, श्री कल्की धाम की पावन धरा पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन, आदेश आदेश आदेश। अब कल्की धाम निमंत्रण तक तो सब कुछ ठीक था, मगर आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस आदेश को 3 बार लिखना कुछ और ही बयां करता है। बता दें कि कल ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि अब से वो देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे, इस बात का ऐलान करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ कह दिया था। राम राज्य का सपना सबसे पहले किसने देखा? महात्मा गांधी ने। तो जो सपना महात्मा गांधी ने देखा वो सपना नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो यदि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो इस देश के हित में कोई अच्छा फैसला कर रहे हैं तो उस फैसले का समर्थन होना चाहिए, उस फैसले की सराहना होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करने लगा है, इतनी नफरत करने लगा है कि वो मोदी से नफरत करते 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 पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। मोदी से इतनी नफरत करता है कि वो मोदी से नफरत करते करते सनातन को मिटाने पर तुल गया है। नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता है कि जो नरेंद्र मोदी से मिले उससे नफरत करना शुरू कर देता है। बस इतना ही मेरा गुनाह है कि मैं नरेंद्र मोदी से मिला। तो आपका राम मंदिर जाना या प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना, क्या आपको ये वजह लगती है कि उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटी का नाम दिया? और तो मुझे दूर दूर तक कोई बात नजर नहीं आती, ये उनसे पूछिए। राम मंदिर का न्योता ठुकराना और राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार करके चिट्ठी जारी करना, उनसे पूछिए कि भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना इतना बड़ा गुनाह है क्या? श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह करना, श्री कल्की धाम बनाने का संकल्प लेना, श्री कल्की धाम के शिलान्यास में भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट करना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इनवाइट करना, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को इनवाइट करना, क्या इतना बड़ा गुनाह है कि हमारी 40 साल की तमाम तपस्या को आप खत्म कर देंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, महाभारत में षड्यंत्र रचा था शकुनी ने और अभिमन्यु का वध हुआ था। उसका परिणाम ये हुआ कि धृतराष्ट्र का वंश समाप्त हो गया। थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कांग्रेस के उन नेताओं का जिन्होंने मेरा निष्कासन कराने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि भगवान राम का वनवास 14 वर्ष का था, इस 6 साल के निष्कासन को बढ़ा के 14 वर्ष कर दिया जाए। पॉलिटिकली अभी भी आप आगे एक्टिव रहने का आपका इरादा है? भाजपा ज्वाइन है, कोई और पार्टी? अगर भाजपा नहीं, वैसे आपने बोल दिया है कि मोदी जी का समर्थन देंगे आप। मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करने नहीं जा रहा हूं और राजनीति और सियासत संभावनाओं का खेल है। कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता है, पर मुझे पूरा भरोसा है भगवान श्री राम पर और श्री कल्की धाम पर कि जो होगा अच्छा होगा। मगर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूँ और जीवन की आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ा रहूँगा। कांग्रेस ने हाल ही में अपने नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निष्कासित किया है। उन पर यह कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण की गई है। पार्टी से निष्कासित होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, जिसमें राहुल गांधी को टैग भी किया था कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता है।
एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।